दोस्त तो एक लड़का होता है जिसका उम्र 25 साल रहता है। वह एक नेटवर्क मार्केटिंग में काम करता था। तो जब वह नेटवर्क मार्केटिंग में काम करता था तो एक दिन क्या होता है, वो कोठे पे पहुंच जाता है। जब वह कोठे में पहुंचता है तब वह लड़कियों का सिलेक्शन करने लगता है कोठे वाली मालकिन के बोलकर, और बोलता है कोठे वाले मालकिन की आज हमको दिखा दो, आपके पास जितना खूबसूरत सारी लड़कियां हैं सभी को दिखा दो एक एक करके। हमको जो पसंद आएगा हम उसके साथ हाय रात गुजारेंगे। तो वो लड़का ऐसा बोलने के बाद वहाँ जो कोठे मालकिन रहती है, वह कोठे की मालकिन उस लड़के को एक एक करके सभी लड़कियां दिखाने का शुरू कर देती है। तब वह लड़कियां एक एक करके सेलेक्ट करने लगता है। करीब 10-15 लड़कियां छाटते छाटते गया, छाटते छाटते के बाद उसको एक लड़की दिखाई दिया। दोस्तों वह लड़की बेहद ही खूबसूरत होती है। जैसे ही ये लड़का उस लड़की को देखता है तैसे ही इसका दिमाग है सो घूम जाता है। दिमाग इसलिए घूम जाता है क्योंकि वह जो लड़की होती है वहाँ पे खड़ा, जिसको देख करके इसका लड़का का दिमाग घूमता है, वो लड़की और कोई दूसरा नहीं थी, इसी का पत्नी हुआ करती है दोस्तों, जो आज से करीब 1 महीना पहले भूल गया था किधर। इसलिए वह लड़का उसी लड़की को जो उसका पत्नी हुआ करती है, उस लड़की को लेकर के वह रूम के अंदर जाता है और जाने के बाद उससे बातें करने लगता है। तो दोस्तों हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि उस लड़की कोठे पे कैसे पहुंची और क्या कारण था जो वो लड़की कोठे पे आ गई। सिर्फ 1 महीना हुआ था और पति भी उसी कोठे पे आ गया। तो इन दोनों के बीच हुआ था क्या, तो जानेंगे हम लोग इस वीडियो में। तो इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं बजरंगी कुमार, स्वागत हमारा यूट्यूब चैनल बजरंगी कुमार में। दोस्तों आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने ज़िंदगी में खुश होंगे। तो आज जो मैं कहानी सुनाने जा रहा हूँ यह एक सच्ची घटना पर आधारित कहानी, ये एक सच्ची कहानी है, इसलिए आप लोग इस कहानी को पूरा सुनिएगा। तो दोस्तों आज जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ यह कहानी कर्नाटक की है। कर्नाटक में एक गांव होता है। उस गांव में एक लड़का और लड़की की शादी होती है। जो लड़का का नाम रहता है दोस्तों आर्यन रहता है, उसका उम्र 25 साल, और जो लड़की होती है उसका उम्र 23 साल रहता है, नाम रहता है सुहाना। दोस्तों इन दोनों का शादी करीब 1 ही महीना हुआ था। जो लड़का था वो एक नेटवर्क मार्केटिंग में काम किया करता था उस कंपनी में। वह कंपनी मुंबई में हुआ करता था जहाँ वो लड़का काम करता था। तो शादी के लिए वह घर आया था, और जब दोनों का शादी होता है, शादी होने के बाद कुछ दिन साथ में रहते हैं, उसके बाद जो लड़का है वो चल जाता है अपना काम पे। जब वो लड़का जाता है काम पे तब वो उसका जो बीवी होती है सुहाना, वो घर में ही रहती है, और जो आर्यन रहता है वो अपना ड्यूटी पे चला जाता है मुंबई। तो क्या करते, एक दिन बातें बहुत करते थे सुहाना और आर्यन। दोनों बातें करते करते एक दिन आर्यन था वो अपनी पत्नी को बोलता है कि तुम ऐसा करो कि तुम्हारा भी उधर मन नहीं लगता होगा, इसलिए तुम इधर मुंबई आ जाओ घूमने के लिए। तुमको यहाँ पे सभी जगह दिखाएंगे मुंबई में, फेमस फेमस जगह। तो जो सुहाना होती है वो बोलता है आर्यन से कि आप एक बार अपना मम्मी पापा से पूछ लीजिए, वो सब अगर इजाज़त देंगे तो हमको आने में क्या है, हमको पहली बार मुंबई जाएंगे, हम मुंबई देखे नहीं हैं, इसलिए हम मुंबई जाने के लिए रेडी है। परंतु आप अपना माँ पिताजी को बोल दीजिए, वो अगर जाने देंगे तो हम आराम से जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो आर्यन जो था वो अपना माता पिताजी के पास उसके मोबाइल में फ़ोन लगाता है, जो पिताजी के पास मोबाइल रहता है उसमें लगाने के बाद अपना पिताजी से इजाज़त मांगता है। बोलता है पिताजी हम अपनी पत्नी को, आपकी बहू को हम यहाँ लाना चाहते हैं, क्योंकि अभी उसका शादी हुआ है नया नया, तो हम उसको मुंबई पूरा घुमा करके दिखा देंगे। वो पहली बार मुंबई आएगी, आने के बाद उसको फेमस फेमस जगह दिखाएंगे। और जो हमको रूम में दुख तकलीफ़ होता है जैसे खाना वाना बनाना, ये सब बहुत सारे परेशानियां होता है, वो सब परेशानियां हमको नहीं होगा। ये सब सुनने के बाद उसका पिताजी बोलता है ठीक है मैं भेज दूंगा बहू को, आप उसका टिकट बुक करा दीजिए। तो उसका बेटा ये सब सुनने के बाद वो अपनी पत्नी के लिए टिकट बुक करा देता है। तो 2-4 दिन के बाद उसका एक ट्रेन रहता है जो बेंगलोर से मुंबई आने वाली थी। तो उस ट्रेन के लिए टिकट वो बुकिंग कर देता है कंफर्म। जब वह बुकिंग करता है तो डेट आता है, डेट आने के बाद सुहाना हो सो सफ़र ऊपर के पूरा मुंबई जाने के लिए निकल पड़ती है। तो निकलने के बाद वह बेंगलोर स्टेशन पहुंचती है। पहुंचने के बाद जो स्टेशन में जिस गाड़ी जाने वाली थी मुंबई, जिसका टिकट था वो सुहाना के पास,
उस गाड़ी में जा कर के बैठ जाती है। बैठने के बाद कुछ देर के बाद ट्रेन खुल जाता है। खुलने के बाद वो तो सीट पे अपना बैठ गई थी, रात का समय था। तब उसका पति फ़ोन करता है कि तुमको कोई तो दिक्कत नहीं है, तुम आराम से बैठ गई है ना अपना सीट पे। अगर तुम कोई अजनबी तुमको परेशान करेगा तो उसके बातें में नहीं आना, और खाने पीने को कोई बोलेगा देगा तो खाना पीना कभी नहीं, क्योंकि बहुत सारा लफड़ा होता है ट्रेन में। इसलिए तुम किसी के बहकावे में नहीं आना, किसी की बात नहीं मानना। कोई खाने पीने देगा अगर तुम, तो उसके खाने पीने पे ध्यान नहीं देना, खाना पीना नहीं। ये सब सुनने के बाद सुहाना बोलता है ठीक है जी, ऐसा बात कुछ नहीं होगा। वो तो रात का समय रहता है तो वो सो जाती है। सोने के बाद सुबह होता है, सुबह होने के बाद नाश्ता उस्ता करती है अपना, जो लाती है घर से वो नाश्ता उस्ता करती है। करने के बाद इधर उधर खिड़की देखती है, क्योंकि वह पहली बार मुंबई जा रही थी, तो बाहर का जो नज़ारा था खिड़की का बाहर का, वह नज़ारा बहुत ही सुंदर थी। जो खिड़की का बाहर हरियाली दिख रहा था पूरा खिड़की के बाहर, तो वो भी जो सुहाना होती है वो पूरा झांकते जा रही थी और मज़ा लेते जा रही थी, अपना सफ़र का आनंद उठाते जा रही थी। तो ऐसा होता है कि उसका सास ससुर भी फ़ोन करते हैं, बोलते हैं बेटी तुम अच्छा से जा रहे हो ना, कोई तकलीफ़ तो नहीं हो रहा है। तो सुहाना बोलती है कोई दिक्कत नहीं हो रहा है माँ पिताजी, मैं अच्छा से जा रहा हूँ। तो जो सुहाना के बगल के सीट में बैठे थे, वहाँ पे दो मर्द बैठे होते हैं। तो वो लोग जो थे इसको सुहाना को देखे ही जा रहे थे बहुत देर तक। वो लोग सोचते हैं कि ये लड़की बहुत ही सुंदर है, अगर इसको हम किसी तरह अपना बहकावे में लेकर आकर के हम लोग कोठे पे इसको बेच देंगे तो हमको मोटा पैसा मिलेगा। तो ये सब वो दोनों का दिमाग में चल रहा था। जो उसके बगल के बर्थ में बैठे थे, सीट में बैठे थे, तब उससे बातें करने लगते हैं ये दोनों जो रहते हैं, और बोलते हैं बहन तुम कहाँ जाने वाली हो। तो सुहाना बोलती है कि हम मुंबई जा रहे हैं। तो ये दोनों बोलते हैं कि पहली बार जा रहे हो अब मुंबई। तब सुहाना बोलती है हाँ मैं पहली बार जा रहा हूँ, क्योंकि हमारे पति है सो वहाँ काम किया करता है, तो हमको बुलाया है मुंबई घुमाने के लिए, इसलिए हम जा रहे हैं। तो बोलता है ठीक है, अगर कोई दिक्कत होगा तुमको तो हमको बोल देना, हम लोग यहीं हैं बैठे हैं बगल में ही, हम वही लोग वहीं जा रहे हैं मुंबई, तो कोई दिक्कत होगा तो बोल सकती हो, कोई परेशानी नहीं होगा, क्योंकि हम भी वहीं जा रहे हैं। तो इन दोनों के बीच दोस्ती हो जाता है। जो ये दो लोग रहते हैं और जो सुहाना, वो दोनों बातें उतें करते हैं अच्छे से, करते करते वो दोनों का अच्छा से प्रचलित हो जाता है, दोनों आपस में जान पहचान जाते हैं। जान पहचानने के बाद कभी कभी ये सुहाना होती है वो कभी अपना जो खाने का लाती है वो दे देती है वो लोगों को, और जो वो दोनों रहते हैं वो भी कुछ लाते हैं खाने के लिए ट्रेन में, तो वो भी इन लोगों को सुहाना को दे देती है। देने के बाद दोनों सफ़र का आनंद ले ही रहे थे, तो दोनों सोचें कि हम लोग इस जो दे रहे हैं सुहाना को खाने में, यही मौका है कि हम लोग कुछ मिला करके इसमें नशीली पदार्थ दे देते हैं सुहाना को और बेहोश करते हैं, उसके बाद आसान हो जाएगा हम लोग का जो काम करने वाले हैं इसके साथ, वो आसान हो जाएगा। तो ये सब उन लोगों को दिमाग में चल रहा था। तो एक चाय वाला आ रहा था बेचने के लिए। जब वो आ रहा था चाय वाला, तो ये दो लोग बुलाते हैं और चाय ले लेते हैं 3 कप। लेने के बाद तीनों रख देते हैं, जो रहता है रखने के लिए सीट वहाँ पर रखते हैं। रखने के बाद जैसे सुहाना है सो जाती है, बोलती है हल्का हाथ मुँह धो करके आते हैं तुरंत, क्योंकि वह बाथरूम के बगल ही सीट में बैठी थी। तो बोलती है हल्का जाता हूँ बाथरूम और हल्का हाथ पैर हल्का धो के आता हूँ। तो जाती है, धो के आने के बाद वो जो दोनों थे वो दोनों उसमें नशीली पदार्थ मिला देते हैं उसका चाय में। तो नशीली पदार्थ मिला देते हैं जब, तो वह चाय पीती है। पीने के बाद उसको कोई होश हवास नहीं रहता है कि हम कहाँ हैं, वो बेहोश हो जाती है। तब बेहोश होने के बाद ये लोग उसको उठाते हैं और उठाने के बाद मुंबई पहुंच जाते हैं। मुंबई 1-2 स्टेशन पीछे ही रहते हैं मुंबई से, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल से 1-2 स्टेशन पीछे। तो वहाँ से जैसे कल्याण था स्टेशन, जो वहाँ जहाँ से वो लोग उठा करके उसको अपना कार में जा कर के भरें। भरने के बाद उसको एक रेड लाइट एरिया में ले गए दोनों मिलके। जो उसके बगल में थे लोग, वो लोग दोनों वो सुहाना को बैठा करके कार में वो लोग ले गए रेड लाइट एरिया। तो ले जाने के बाद वो लोग एक कोठे की मालकिन से, वो लोग को सेठ था, इसी तरह वो लोग करते थे
कोई भी लड़की को इसी तरह अपना जाल में भगा फुसला करके उसको साथ नशीली पदार्थ दे के खिला पिला के उसको बेहोश करके वो लोग भी अपना काम बना लेते थे। तो जो कोठे की मालकिन रहती है तो जैसे देखती है वो लड़की को बेहोशी हालत में, तो बोलती है कि अच्छा इसका रेट तुम लोग क्या लेगा, क्योंकि वो जो कोठे की मालकिन रहती है उस मालकिन को ये लड़की भा जाती है क्योंकि बहुत ही खूबसूरत थी। और कोठे की मालकिन सोचने लगती है कि ये अगर मेरा कोठा में रहेगी तो मेरा ग्राहक का कभी कमी नहीं होगा। तो तुरंत वो जो मालकिन रहती है वो सौदा फिक्स करना चाहती है, ले दे के वो लड़की को लेना चाहती है पैसा ले दे के। तो वो जो रहते हैं वो लोग दोनों दलाल जो वो लोग उसका रेट फिक्स करते हैं, बोलते हैं इसका हमको 1,20,000 चाहिए। तो बोलते हैं ठीक है कोठे की मालकिन कोई बात नहीं, 1,20,000 देता है वो मालकिन कोठे वाली, वो लोग को दे देता है। तो लेने के बाद वो लोग फरार हो जाते हैं वहाँ से। उसको होश आता है, जब वो लड़की को होश आने के बाद वह देखती है कि हम एक कोठा पे आ गए हैं, क्योंकि सब अधनगन व्यवस्था में सब लड़कियां खड़ी थी और लाइनों से खड़ी थी और कस्टमर वहाँ आया जाया करता था। तो वो समझ जाती है कि हम कोठे में आ गए हैं जैसे ही होश आता है वो सुहाना को। तो ये सब देखने के बाद कुछ देर के बाद वहाँ कोठे की मालकिन आती है और बोलती है कि तुम आज से यहीं मेरे पास ही काम करोगी, क्योंकि मैं तुमको खरीदा हूँ और तुम्हारा जो सौदागर था उससे मैं पैसा देकर तुम्हारा खरीद लिया हूँ, इसलिए मैं जो जो कहूँगा आपसे तेरे को करना है। तो ऐसा करो, झटपट से कपड़ा वपड़ा पहनो और फटाक से लाइन में जाकर के खड़ा हो जाओ। ये सुहाना होती है, बोलती है कि क्यों खड़ा हो जाऊं, हम यहाँ बेहोशी हालत में, मेरे को करके कौन लाया। तो मालकिन सारा बात बताती है कि वही दो लोग थे। तो वो समझ जाती है सुहाना कि हाँ जो हमारा ट्रेन में जो लोग मिले थे वही लोग हमको बेहोशी की हालत में करके यहाँ ले आए और बेच दिए। तो ये पूरी तरह से बात समझ जाती है कि मामला क्या है। तो बेचारी करती तो करती क्या, क्योंकि वह बुरी तरह से वहाँ पे फंस गई थी। अब तो ना वह बाहर जा सकती था, ना किसी से बात कर सकती थी अपने पति से। तो जैसे ही कुछ टाइम गुजरता है, जैसे 5-6 घंटा गुजरता है और वो ट्रेन मुंबई टर्मिनल स्टेशन पहुंच जाता है, तो उसका पति सोचने लगता है कि अब तो ट्रेन आ चुका है, ट्रेन का टाइम अब पार हो गया है, ट्रेन आने में 3-4 घंटा हो गया है और हमारी पत्नी अभी तक क्यों नहीं आई, कहाँ फंस गई। तो ये सब उसका पति का मन में चलने लगता है और वो पूरा परेशान हो जाता है और अपने घर पे फ़ोन करता है कि बहू कहाँ है, फ़ोन लगाइए। तो उसके पास फ़ोन कुछ नहीं लग रहा था, क्योंकि उसका जो फ़ोन था वो लोग दलाल लोग उसको फेंक दिए थे कहीं दूसरी जगह पे। तो फ़ोन नहीं लग रहा था तो पूरा परेशान हो गए। परेशान होने के बाद वो लोग थाना में जाके कंप्लेन किए, परंतु पुलिस छानबीन किया परंतु कुछ पता नहीं चला। इसलिए वह 15 दिन तक वो मामला ऐसा ही खोजा पुछार किया पुलिस वाले, परंतु नहीं पाए तो छोड़ दिए वो मामला को। और जो पति था वो परेशान था। दोस्तों तब सुहाना के साथ उसके साथ बहुत ही बुरा होता है कोठे पे। जो भी आता है उसके साथ वैसा ही व्यवहार करता है जिस तरह से कोठे में होता है दोस्तों, क्योंकि वहाँ का जितना कस्टमर आते थे सभी इसी लड़की को पसंद करते थे, सुहाना को ही। क्योंकि सुहाना बहुत ही ज़बरदस्त थी दोस्तों, सुंदर में एक नंबर खूबसूरत थी, बहुत ही हॉट दिखती थी। उसको आधा अधूरा कपड़ा पहनाते थे जब कोठा वाला मालकिन, तो वहाँ की वो सभी लड़कियों से टॉप दिखती थी। तो जितना भी कस्टमर आते थे सभी उसी लड़कियों को पसंद करते थे और उसके साथ बहुत ही बुरी तरह से उसका इज्जत लूटते थे। तो एक दिन एक कस्टमर जाता है, जब जाता है उसके साथ तो वो जब काम क्रिया कर लेता है सुहाना के साथ, तो सुहाना बोलती है कि भैया हमको बुरी तरह से फंसा करके जहरीली पदार्थ दे करके हम जा रहे थे अपना पति के पास, तो ट्रेन में हमको नशीली पदार्थ दे करके हमको बेहोश की हालत में आग ला करके हमको यहाँ पे बेच देते हैं। तो ये सब सुनता है, जब वह जो ग्राहक था वो सुनता है बात, तो उसको दया आता है, बोलता है क्यों ना इसका हेल्प किया जाए। तो बोलती है बताओ क्या तुम्हारा हेल्प कर दूँ। तब वो बोलती है सुहाना कि तुम इतना ही हेल्प कर दो मेरा कि अपना फ़ोन दे दीजिए, हम अपना पति से बात कर लेते हैं। तब वह अपना पति से बात करती है और वो सारा मैटर बताती है। बताने के बाद वो कोठा बताती है कि हम यहाँ पे इस कोठे पे हैं। तब उसका पति सोचने लगता है कि हम इसके बारे में पुलिस को सूचना दें, परंतु कुछ देर तक सोचता है और सोचने लगता है कि अगर मैं पुलिस को सूचना दूं तो पुलिस वाले लोग भी
वहाँ पे छापा मार देंगे और हमारा पत्नी का नाम पूरा ख़राब हो जाएगा गांव मोहल्ले में सभी जगह। इसलिए हेडलाइंट हो जाएगा पूरा मेरा पत्नी का नाम। इसलिए हम करते हैं कि हम कस्टमर ही बन के जाते हैं, अपना पत्नी को किसी तरह निकाल लेते हैं वहाँ से। तो एक दिन क्या करता है आर्यन, वह कोठे पे पहुँच जाता है। जब वहाँ पहुँचता है, पहुँचने के बाद कोठे वाली मालकिन से बोलता है कि हमको बेहद ही खूबसूरत लड़की दिखाओ, क्योंकि आज मेरे को उसी के साथ गुजारना है रात। तो कोठे की मालकिन रहती है, सभी लड़कियों को एक एक करके दिखाने लगती है। दिखाते दिखाते फाइनली वह अपने पत्नी के पास पहुंच जाता है। जो आर्यन रहता है वो अपनी पत्नी के पास पहुंच जाता है। पहुंचने के बाद जो वहाँ की उसका पत्नी रहती है सुहाना, वो अपना माथे नीचे करके वह हल्का हल्का रोने लगती है। तो वो जो रहता है आर्यन बोलता है कि हम यही लड़की को लेकर के जाएंगे, क्योंकि यह बहुत ही सुंदर दिख रही है। बोलता है ठीक है, तुम्हारा जो मर्जी है वो करो। तो वैसा ही करता है आर्यन। उसी सुहाना को लेकर के, अपनी पत्नी को लेकर के एक रूम में पहुंच जाता है। पहुंचने के बाद वह सारा मामला जानता है अपना पत्नी से। तो उसके पत्नी जो थी वो सारा मैटर बता देती है कि हमारे साथ क्या हुआ। ये सब सुनने के बाद उसका पति सोचता है कि अब करें तो करें कि यहाँ से बाहर निकलना है किसी भी तरह करके। तो वह क्या करता है, उसके पास मोबाइल रहता है, तो टोल फ्री नंबर जो पुलिस का हेल्पलाइन नंबर रहता है उस पर कॉल करता है और वो सारा अपना प्रॉब्लम जो था वो बता देता है पुलिस वाले को। तो जो वहाँ पुलिस वाले थे वो बहुत ही ईमानदार रहते हैं। तो जैसे ही पुलिस वाले को यह सब पूरा मामला पता चलता है, तो कुछ देर के बाद, 1-2 घंटा के बाद, वो रेड लाइट एरिया में जहाँ वो कोठा था उसका चारों तरफ पुलिस वाले घेर लेते हैं। और घेरने के बाद वहाँ पे रेड मार देते हैं। रेड मारने के बाद वो जो पति पत्नी सुहाना और आर्यन था, उन दोनों को सुरक्षित वहाँ से निकाल लेते हैं पुलिस। और निकालने के बाद ये लोग को छोड़ देता है, और जो वहाँ की मालकिन रहती है उसको अच्छा से दबोचता है। और वो दोनों दलाल का पता लगाने की कोशिश करता है। वहाँ का जो कोठा की मालकिन रहती है उसको बहुत पिटाई करते हैं। तो वो सारा राज खोल देती है और वहाँ अपना उस दलालों के बारे में बता देती है जो उसका बेचा था सुहाना को। तैसे वो दोनों दलाल को भी पकड़ लेते हैं पुलिस। और पकड़ने के बाद वो लोग को भी अच्छा से सेवा पानी कर देते हैं, और करने के बाद जेल में बंद कर देते हैं वो सबको। तो दोस्तों जो वहाँ की पुलिस थी, जो वहाँ का पुलिस था पूरा, वो सब अच्छा काम करता है। इसी वजह से जो सुहाना और आर्यन होता है वो दोनों बच पाते हैं, वहाँ से निकल पाते हैं बच के। तो दोस्तों आज की कहानी में हम लोग को यही सीख मिलता है कि हम लोग अगर कहीं भी जा रहे हैं तो दूसरे की मीठी मीठी बातों में हम लोग को नहीं आना है। क्या पता वही हमारा दुश्मन हो। इसलिए अजनबियों से सावधान होना चाहिए, हम लोग को सतर्क रहना चाहिए। दोस्तों इस कहानी से हमको किसी की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं था, बल्कि जागरूक करना था कि इस कहानी के माध्यम से हम समाज को कुछ सुधार ला सकें। तो दोस्तों अगर हमारा कहानी आप लोग को अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरह का कहानी वीडियो आप लोग को लाते रहें। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।